कल्चर कैसे आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्योंकि हमेशा हमें ऐसा लगता है कि वैल्यूज़ या कल्चर ये तो बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। अगर आपको मॉडर्न बनना है तो शायद जो हमारे रिचुअल्स है, हमारा कल्चर है, हमारे वैल्यूज़ है, एथिक्स है, ये सारी चीज़ें इतनी मायने रखती नहीं है। बट आई थिंक अगर आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात करते हैं, शॉर्टकट की सक्सेस की नहीं, तो तब आपके वैल्यूज़, आपका कल्चर आपको जितना हेल्प कर सकता है उतना और कुछ भी आपको हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि सक्सेसफुल होना इतना मुश्किल नहीं है। सक्सेसफुल हो बहुत लोग सकते हैं, सक्सेसफुल रहना मुश्किल है। कि आप सफल बन सकते हैं पर सफल रहना समय तक, काफ़ी समय तक ये बड़ा मुश्किल है। और ये वैल्यूज़ आपका हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि चोर अपनी परछाई से भी डरता है। तो ऐसे सक्सेस का क्या फ़ायदा कि वो मिलने के बाद भी आप डरे हुए हैं, क्योंकि आपको वैल्यूज़ के साथ वो नहीं मिली। तो सबसे पहले सक्सेसफुल होना होता क्या है, क्योंकि सबके अपने अपने मायने हैं कि सफल होने का मतलब क्या होता है। कोई आंसर मुझे यहाँ से मिल सकता है, आपके हिसाब से सक्सेसफुल होना क्या है? 1 वर्ड में या 2 वर्ड्स में बताइए। हाँ, क्या बात है। और सफल कैसे बनाए, वही तो पूछ रहे हैं। सफलता क्या है आपके लिए, बताइए। संतोष और जोर से। संघर्ष और संतुष्टि, संतोष, एक ही बात। और बताइए। औरों को सफल बनाना, ये आंसर मुझे वहां से भी आया था। और इधर लक्ष्य की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, सब इतने अच्छे आंसर्स दे रहे हैं। और नॉर्मल लाइफ में सबको पैसा, फेम, यही सब होता है। यहाँ आने के बाद इतने अच्छे आंसर्स कैसे आ रहे हैं, लाइफ में क्यों नहीं आते? आपको देख के हाँ, तब तो हम इतनी जल्दी हार मान जाते, तब तो ये नहीं सोचते। अब जिन्होंने संघर्ष कहा है, पर जब संघर्ष का सामना करना पड़ता है तब इतने स्ट्रेस में क्यों चले जाते, जबकि हम जानते हैं संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी जब संघर्ष सामने आता है तो हम टूट जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर किसी को लगता है सबसे ज्यादा गलत उसी के साथ हो रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी वही है, सबसे बड़ा पहाड़ उसी पे टूटा है। पर मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस दिन प्रॉब्लम्स आए उस दिन एक बार ये समझ लेना कि आपके पास जो भी है वो किसी और की जिंदगी का सपना है। कि बस इतना मिल जाए मुझे, जो आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन हमारा ध्यान कभी भी हमारे पास जो है उस पर नहीं जाता। किस पर जाता है? हमारे पास जो नहीं है, या फिर ये भी जो दूसरे के पास। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बार एक कहानी मैंने पहले भी सुनाई है कि आज का इंसान सबसे ज्यादा दुखी इसीलिए नहीं है कि उसके पास कम है, वो इसीलिए दुखी है कि पड़ोस वाले के पास ज्यादा है। कि कहानी है, एक बार एक इंसान ने भगवान की तपस्या करी। तो भगवान आते हैं, भगवान ने उसको दर्शन दिए। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहिए? बोले वरदान ऐसा दीजिए कि मैं जब जब जो मांगू मुझे मिल जाए। तो भगवान कहते जनरली लोग एक बार का ही वरदान मांगते हैं, अब तुमने लाइफ टाइम मांग लिया तो इसके साइड इफेक्ट्स भी कुछ होंगे। तो बोले कैसे साइड इफेक्ट्स? बोले साइड इफेक्ट्स है कि तुमको जो चाहिए वो तो तुमको मिलेगा, पर उसका डबल तुम्हारे पड़ोस वाले को। अब वो कहे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, पड़ोस वाले को मिले, उसके पड़ोस वाले को मिले, मुझे तो मेरे काम से मतलब है, मुझे जो चाहिए वो मिलना चाहिए। भगवान कहते वो तुम देखो, मैंने तुमको साइड इफेक्ट बता दिया। बोले अरे हाँ मुझे चलेगा। अब उसको गाड़ी चाहिए थी, उसने भगवान से कहा कि मुझे ऐसी ऐसी गाड़ी चाहिए, उसको मिल गई, पर पड़ोस वाले को डबल मिल गई।
अच्छा नहीं लग रहा उसको। पर उसने कहा अरे कोई बात नहीं, मैंने तो भगवान से कहा ही था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ समय बाद उसको बड़ा बंगला चाहिए था, तो उसने कहा भगवान से कि मुझे एक बड़ा बंगला चाहिए। उसको बड़ा बंगला मिल गया, लेकिन पड़ोस वाले को अब उसको बहुत बुरा लग रहा है। अब उसको ना अपनी गाड़ी दिख रही है, ना अपना बंगला दिख रहा है। उसको हर वक्त ये कि उसके पास क्यों है, अरे मुझे मिला है क्योंकि मैंने वरदान मांगा था, उसको क्यों मिल रहा है। और ये गुस्सा, ये दूसरे को खुशी मिलने से प्रॉब्लम जो होने लगी है हम लोग को, वो इतना बढ़ता गया कि आप सोच भी नहीं सकते उसने तीसरी चीज क्या मांगी। वो तीसरी चीज मांगता है कि भगवान करे मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोस वाले की डबल ना हो। अब उसको खुशी होगी, वो खुशी इतनी अच्छी लगी कि वो चौथी चीज मांगता है भगवान करे मेरा एक हाथ ही टूट जाए। पड़ोस वाले की डबल ना हो। अब ये सुनने में हमें बहुत हंसी मजाक लग रहा है, पर ये आपको समझा रहा है कि हमारी मानसिकता कैसी हो रही है कि जब दूसरों के साथ अच्छा होता है तो हमें उसकी खुशी नहीं हो रही। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आज के समय में जब लोग बोलते हैं बुराई बहुत बढ़ रही है, बुराई बहुत बढ़ रही है, कैसे नहीं बढ़ेगी, बुराई में एकता है। बुरे लोग हमेशा एक साथ खड़े होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो यहाँ हर व्यक्ति जानता होगा, क्योंकि हर व्यक्ति एक समय पर बच्चा था कि जब बच्चे को डांट पड़ती है ना, वो कोशिश करता है कि वो सबकी गलतियां निकलवाए कि दीदी ने भी ये किया, भैया ने भी ये किया, उसने भी, उसको लगता है मेरे साथ सबको डांट पड़नी चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर उसकी तारीफ हो रही है तो वो कोशिश करेगा कि तारीफ सिर्फ मेरी हो। इसीलिए अच्छाई बढ़ती गई, क्योंकि एक अच्छा आदमी दूसरे अच्छे आदमी को सहन नहीं कर सकता। उसे लगता है कि इनाम सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, अवार्ड सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, पैसे सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, नाम सिर्फ मेरा होना चाहिए। इसीलिए ज्यादा अच्छे लोग बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि एक अच्छा दूसरे अच्छे को ही गिराने में लगा है। जितना बुरे लोग दूसरे बुरे को बढ़ाने में लगते हैं, अगर उतने अच्छे लोग ही काम में लग जाए तो अच्छाई अपने आप बढ़ जाएगी। पर हमारा अधिकतर काम कमियां निकालने में है। लेकिन सच्ची बात है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनिया में अगर बदलाव लाना है ना, और सच्ची में बदलाव लाना है, बदलाव लाने का नाटक नहीं करना है। अगर सच्ची में बदलाव लाना है तो अपने आप को सुधारना शुरू करो। हर आदमी अगर अपने आप को सुधारने में लग गया, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। और बिना किसी नकारात्मकता के, क्योंकि कोई किसी की बुराई करने में लगा ही नहीं है, कोई किसी को नीचा दिखाने में लगा ही नहीं, सब अपने आप को ठीक करने में लगे। और सबको लगता है मेरे अकेले से क्या होगा, तो मैं अपने आप को छोड़ के 10 को ठीक करता हूँ। उसकी खुद में इतनी कमी है कि क्या बताएं। एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो उनके गांव में एक संत आए, तो उन्होंने संत से जाकर कहा कि बारिश नहीं हो रही है, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक अच्छा तरीका है और बहुत बार काम भी किया हुआ है, लेकिन शर्त ये है कि जैसा कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। तो सबने कहा हमें तो ज़रूरत है बारिश की, हम वही करेंगे। तो बोले ठीक है, तुम्हारे गांव के बाहर जो एक खाली कुआं है, सूखा कुआं है, हर घर से 1 लोटा दूध लेकर आना है, उसमें डाल देना है आधी रात के समय, जब अंधेरा होगा, किसी को कुछ दिखेगा नहीं, और किसी को भी कुएं में देखना नहीं है ये काम करते हो। बस आप लोटा खाली करके अपने अपने घर चले जाओ, सुबह बारिश हो जाएगी। सबने कहा अच्छी बात है, अब सबको ज़रूरत थी, खेती नहीं हो रही है, खाना नहीं मिल रहा है, सब दिक्कत में है। तो सबने अपने अपने घर में तैयारियां कर ली। उसमें से एक घर, उसका जो आदमी था, उसने सोचा सब तो ला ही रहे हैं, मेरे एक के नहीं लाने से क्या हो जाएगा। तो वो 1 लोटा पानी लेकर जाता है कि किसको क्या पता चलेगा, इतने सारे
सब एक लोटा दूध लेके आ रहे हैं, एक पानी से क्या फर्क पड़ेगा। तो वो गया और चुपचाप उसने पानी का लोटा डाल दिया, सब वापस अपने अपने घर आ गए। घर आने के बाद सुबह हुई, बारिश नहीं हुई तो सब संत के पास गए, कह रहे आपने तो कहा था हो जाएगी। संत ने कहा हो तो जाती है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, जरूर कोई दिक्कत है। और उन्होंने ये कहा था कुएं में देखना नहीं है, तो कोई गया भी नहीं। तो कहते चलो अब हम साथ में चलते, देखते क्या दिक्कत है। तो जब कुआं देखने गए और कुएं से अंदर झांक रहे हैं तो उसमें पानी ही पानी है। कि जो बात वो एक व्यक्ति सोच रहा था कि सब तो दूध ला ही रहे हैं, मेरे एक पानी ले जाने से क्या हो जाएगा, पूरा गांव यही सोच रहा था। तो कोई दूध लेकर ही नहीं गया, सब एक लोटा पानी लेकर गए। तो असलियत में यही हो रहा है कि हमारे अकेले से क्या हो जाएगा, हमारे अकेले से क्या हो जाएगा, ये सोचकर कोई काम कर ही नहीं रहा, सब ऐसे ही बैठे हैं। और इसीलिए दुनिया सुधर ही नहीं रही। जब तक आप उठकर ये नहीं कहेंगे कि मुझे चीजें सुधारनी है, तब तक चीजें नहीं सुधरेगी। आपके घर का कचरा आपको ही साफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम सफलता की बात करते हैं तो सफलता सिर्फ मटेरियलिस्टिक सफलता नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूं कि अगर आपके अच्छे स्वभाव के कारण, आपके काम के कारण, आपके विचारों के कारण किसी एक की भी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव आता है तो आप सफल हैं। मेरी जिंदगी में सफलता यही है, मेरा मोटिव यही है। तो आज जब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट ही ये है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम MBA स्टूडेंट्स बैठे हैं, BBA स्टूडेंट्स बैठे हैं, या जो स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं और जो करनी भी चाहिए। आज जो बात बताई गई है कि जॉब ढूंढने की बजाय जॉब देने के लायक बनो, तभी आप देश में एक बदलाव ला सकते हैं। तो आपको एक मेंटालिटी चेंज करनी है कि हमें बड़ा बदलाव लाना है। तो उसका सबसे पहला पॉइंट ही है कि नेवर स्टार्ट योर बिजनेस टू अर्न मनी। कभी भी अपना बिजनेस ये सोचकर मत शुरू करो कि मुझे पैसे कमाने हैं। स्टार्ट योर बिजनेस टू मेक अ डिफरेंस, कि मुझे एक बदलाव लाना है। मनी बाय प्रोडक्ट है, मिलेगा ही मिलेगा। जब आप काम अच्छे से करते हैं, एक अच्छे इंटेंशन के साथ करते हैं, तो बदलाव आएगा और उसका फायदा भी आपको होगा। गीता जी में भगवान अर्जुन से एक बार भी ये नहीं कह रहे कि तुझे जीतना है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और ये शायद मेरी बातों में से मेरा सबसे पसंदीदा कोट है, कि भगवान ने जिंदगी कभी भी हार और जीत के लिए नहीं बनाई थी। उन्होंने हमेशा जिंदगी सीखने के लिए बनाई थी। इट वॉज ऑलवेज अबाउट लर्निंग। कभी भी हार जीत नहीं थी कि यहाँ जीतना है वहाँ हार, ये हमने बना दिया और इसीलिए ऊंच नीच ये चीजें हो गई। पर उनको तो सिर्फ सिखाना था, और इसीलिए उन्होंने बार बार गीता जी में अर्जुन से यही कहा कि तुम्हें लड़ना है। हार जीत तुम बोल रहे हो, लेकिन उसमें भी मैं कहूँगा कि अगर हारे तो भी फायदे में रहो और जीते तो भी फायदे में रहो। दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा ही है, क्योंकि तुम्हें तो सीखना है ना। जीते तो जीत से जो सीख मिली उसको राज्य चलाने में इस्तेमाल करना, हारे तो हार से जो सीख मिलेगी उसको वापस से आगे बढ़ने में इस्तेमाल करना। पर व्यक्ति हारने के बाद क्या करता है? सिर्फ रोता है, अपने आप को कोसता है, भगवान को कोसता है। मैं हमेशा कहती हूँ भगवान को कोसने का तो एक ट्रेंड बन गया है आजकल, क्योंकि सबको पता है नीचे तो आने वाले हैं नहीं बेचारे, क्या कर अपनी सफाई दे दे कि भाई मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसे ऐसे ये नहीं किया, वैसे वैसे वो नहीं किया, यहाँ तैयारी नहीं की। तो सबसे इजी तरीका है भगवान पर। और मैं हमेशा लोगों से भी कहती हूँ कि जब कई बार लोग कहते हैं कि वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, हमें इस चीज़ की टेंशन है, परिवार की टेंशन है, सोसाइटी की टेंशन है, रिलेटिव्स के फोन आएंगे उसकी टेंशन है। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको छोड़ दो।
लोगों का काम कहना ही है, क्योंकि लोगों को खुश करने पर जाओगे तो याद रखना लोग ऐसे हैं कि अगर इनको खुश करने के लिए अपनी जान भी दे दोगे ना तब भी वो कहेंगे मर तो गया पर मन से नहीं मरा। इतना मुश्किल है इनको खुश करना। तो इनको खुश करने में अपना समय बर्बाद मत करिए, उसको खुश करने में करिए कि मेरे हर काम से वो कितना खुश होता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब भी आपको कंफ्यूजन आए ना कि मुझे क्या करना है, सही क्या है गलत क्या है, तब एक बार ये सोचना मेरे इस काम से उसको कैसा लगेगा, और अगर आपको आंसर मिलता है उसको अच्छा लगेगा तो दुनिया को अच्छा लगे ना लगे काम कर दो, क्योंकि समय लगेगा लेकिन जिस दिन सफल हो जाओगे उस दिन यही लोग जो आपसे कह रहे हैं कि अरे इसकी बस की नहीं है, इससे कुछ नहीं होना, वही खड़े होकर ताली बजा रहे होंगे ये बोल कर हमें तो पहले ही पता था क्या कि बहुत आगे जाएगा। भी नहीं जा रहा। तो इनके भरोसे अपनी जिंदगी के फैसले मत लीजिए। देखो नहीं तो हार जीत ये प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, अगर इन चीजों के बारे में सोचते रहोगे तो शर्त लगा लीजिए आप मुझसे कि आप अपना काम पैसे के लिए और फेम के लिए ही करेंगे, लेकिन जब आप भगवान को खुश करने में काम करेंगे तब आपका इंटेंशन होगा बदलाव लाना। तो जब भी आप कोई काम करें, कोई बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप है, कुछ भी है, आपका इंटेंशन बदलाव होना चाहिए, आपका इंटेंशन एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, एक ऐसी चीज जो आपको दुनिया में लाना, ना कि ऐसा कि भाई अरे ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, चाहे अच्छा है कि बुरा है लेकिन पैसे तो मिल रहे हैं, फेमस तो हो रहे हैं तो कर लेते हैं, कितने दिन तक करोगे। मूड बदलने में लोगों का वही बात है, आज रील्स कैसे देखते हैं लोग, इतनी जल्दी मूड बदलता है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई फेमस तो यही चीज कर रही है, पैसे तो इसी के मिल रहे हैं, कितने ही दिन मिलेंगे, जहां इनका पसंद घूमा वहां आपका काम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज पर काम करते हैं जो आपको पता है कि उससे किसी का फायदा होगा, उनकी लाइफ में बदलाव आएगा, वो चीज लाइफ टाइम चलती है, तो पैसा अपने आप बाय प्रोडक्ट हुआ ना। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, क्योंकि हम सब यहाँ कई होंगे जो लक्ष्मी जी की पूजा करते होंगे, करते ही हैं, किस रीजन से करते हैं, पैसे के लिए। देखिए हम तो भगवान को भी स्वार्थ से मनाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मनुष्य इतना स्वार्थी है कि अगर उसका एक काम ना होना वो भगवान बदल ले कि भाई यहाँ काम नहीं हो रहा, कहीं और माथा टेकते हैं, कहीं और प्रसाद चढ़ाते हैं। इतना स्वार्थ कि भगवान से वो स्वार्थ के रिश्ते रखता है कि मेरा काम बनना चाहिए बस। तो इस चीज पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, तो लक्ष्मी जी की पूजा सभी करते होंगे, किस लिए करते हैं बताइए, धन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। पर उस पूजा से भी पहले मैं कहूंगी कि लक्ष्मी यानी धन की ओर भागने से कहीं ज्यादा अच्छा है मां सरस्वती की ओर भागिए। जब आप मां सरस्वती की ओर भागते हैं तो लक्ष्मी जी अपने आप पीछे आती है, यानी धन की ओर नहीं, ज्ञान की ओर भागिए, कला की ओर भागिए, तब अपने आप सब कुछ पीछे आएगा। क्योंकि याद रखना, आपका पैसा आपसे कोई भी छीन सकता है, आपका नाम आपसे कोई भी छीन सकता है, आपका घर बार आपसे छीन सकते हैं, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी सब कुछ छीन सकते हैं, पर आपका ज्ञान कोई आपसे नहीं छीन सकता। और वही आपको ये सारी चीजें वापस दिला सकती है। तो इसलिए भागना किसके पीछे है? ज्ञान के पीछे, सरस्वती मां सरस्वती, ज्ञान, कला, इसके पीछे भागना है। दूसरा पॉइंट मैं हमेशा कहती हूं कि कीप अ बैलेंस। कहीं पर भी एक्सट्रीम हो जाना उस क्षेत्र के लिए भी गलत है और हमारे लिए भी गलत है। सबने अपने माँ बाप से सुना होगा, मैंने तो सुना है कि अति अंततः क्षति, कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए एक बैलेंस बना कर रखिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में
और अपनी पर्सनल लाइफ। आपके रिश्ते भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। याद रखना, काम वापस आ जाएगा, ये भाग दौड़ भी वापस आ जाएगी। आजकल तो किसी भी उम्र में हम देखते हैं कि 90 की उम्र में भी किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया और काम अच्छा कर दिया, लेकिन अपने वापस नहीं आते, वो समय वापस नहीं आता। मैं हमेशा एक कहानी कहती हूँ और ये एक सच्ची कहानी है कि एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे हमेशा समय मांगते थे उससे कि थोड़ा समय तो परिवार में दो, और वो कहता था कि अरे मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ना, सब कुछ तुम्हारे लिए तो हो रहा है, अरे बस थोड़ा सा समय और, कुछ साल और, बस इतना कमा ले, फिर सब कुछ छोड़कर रिटायर होकर इसका मजा उठाएंगे, फिर जिंदगी भर घूमेंगे ही घूमेंगे। तो उसने काफी समय तक अपना समय ऐसे ही बर्बाद किया, ना पत्नी के साथ समय बिताया, ना बच्चों के साथ समय बिताया। और विचार करिए, उसका लास्ट डे है काम का और वो घर जा ही रहा है, और वहां पर पत्नी मायके गई हुई थी बच्चों के साथ, वो वापस घर लौट रही है और दोनों की बातें हो रही है कि आज से तो काम खत्म, रिटायरमेंट है, अब कल से तो पूरा समय परिवार का। कि अचानक उसको एक्सीडेंट होने की आवाज आती है और उसकी पत्नी और उसके बच्चे जिस कार में थे, उस कार का एक्सीडेंट होता है, वो सभी मर जाते हैं। ये एक सच्ची घटना है। और अब उसको लगता है कि इस पूरे पैसे का मैं क्या करूं कि जिनके लिए कमाया था वही नहीं। तो ये पैसा वापस आ सकता है, ये काम वापस आ सकता है, पर आपके अपने वापस नहीं आ सकता, ये समय वापस। तो थोड़ा समय परिवार के साथ भी, ये याद रहेगा आपको, क्योंकि इंसान हर चीज खुशी के लिए करता है, अपनों के लिए करता है, लेकिन भूल जाता है कि वो इस भाग दौड़ में अपनों को ही पीछे छोड़ रहा है। तो इसीलिए बैलेंस बनाकर रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का अर्थ ये कभी नहीं होता कि आप मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ दीजिए, ये एक मिथ है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल सेशन उसी वक्त हुआ था जब श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे। और वो ज्ञान किसको दे रहे हैं? जो आगे जाकर राजा बनने वाला है। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास होता है? आज के तो राजाओं के पास फिर भी ना हो, पर उस वक्त तो क्या बात थी। तो इतना ऐश्वर्य तो किसी के पास नहीं होता, उसको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि उस आध्यात्मिक ज्ञान के बाद उसने राज्य छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, वो राज्य में रहता है, राज करता है, ऐश्वर्य के बीच रहता है। तो आध्यात्म आपको कमल बनना सिखाता है कि उस पर पानी की बूंद पड़ने के बाद भी वो स्पष्ट दिखती है, वो उसको ग्रहण नहीं करता, बीच में रहता है, वो नहीं छोड़ता। तो यहाँ रहना है, चीजों को आनंद भी लेना है, क्योंकि अगर गृहस्थ चुना है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि विद्यार्थी जीवन के बाद दो रास्ते जाते हैं, या तो गृहस्थ या वैराग्य। ये आप अपनी मर्जी से चुनिए कि किसको गृहस्थ जीवन में जाना है, किसको वैराग्य। अगर गृहस्थ चुना है तो ढंग से जियो। मैं उन स्पीकर्स में से नहीं हूं जो आपको आकर ये कहे कि ये सब मोह माया है, ये मैं कथा में भी नहीं कहती कि ये सब नहीं करना, सब मोह माया है, सब यही छूट जाएगा, छूट जाएगा पता है, लेकिन जब तक है तब तक तो काम करेंगे, तब तक तो अच्छे से जिएंगे। गृहस्थ चुना है तो ढंग से जिएंगे, नहीं चुनना होता तो वैराग्य चुनते, तब रहते जंगलों में। ये बीच का रास्ता चुनना मुझे समझ में नहीं आता। तो गृहस्थ चुना है तो ढंग से जियो, काम करो, मेहनत करो, धन कमाओ, अच्छी जिंदगी जियो, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दो। उन्होंने बहुत मेहनत की आपके लिए, अब आपका फर्ज बनता है उनको एक अच्छी जिंदगी देना, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। और कौन कहता है कि पैसे गलत होते हैं? अगर उनको सही चीजों में उनका इस्तेमाल किया जाए तो इससे अच्छी चीज और कोई नहीं है। जब आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, पावर होता है, तभी जाकर आप एक बड़े स्केल का बदलाव ला सकते हैं। ये सच है कि नहीं? लेकिन हमें तो बस पैसे का मतलब, कोई पैसा कमा नहीं रहा है तो एक चोर है,
यही खुद कमाए तो मेहनत है। तो ये थॉट थोड़ा सा पैसे को गलत समझना ये निकाल दीजिए। कमल बनना सीखिए कि सबके बीच रहना है, इस्तेमाल भी करना है, अपनी ड्यूटीज निभानी है, लेकिन ये जानते हुए कि ये सब हमेशा नहीं रहेगा। और ये सिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको इन सब चीज़ों को छोड़ने को कहा जा रहा है। ये सिखाने का मतलब होता है कि अगर ये छूट भी गया तो आप टूट ना जाए। इसी को जिंदगी मान करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक बार एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक महाराज जी बैठे, सामान है बहुत सारा, बड़े बड़े सूटकेसेस रखे हैं और सामने वाली सीट खाली है। अभी तक सामने वाला आया नहीं है। तो कुछ देर ट्रेन चलती है, फिर एक स्टेशन पर एक व्यापारी आता है, बिजनेसमैन, सूट बूट पहनकर, यहाँ भी कई पहनकर बैठे हैं। तो सूट बूट पहनकर आता है, बड़े बड़े सूटकेसेस है उसके हाथ में। वो सामने वाली सीट उसी की थी। वो आकर बैठ गया। अब वो महाराज जी को देख रहा है कि कपड़े तो अलग अलग रहे हैं पर फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, इतना बड़े बड़े सूटकेसेस है। तो उसने थोड़ी देर में मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज जी, देखा जाए तो आप में और मुझ में सिर्फ कपड़ों का ही अंतर है। तो महाराज जी ने कहा मैं समझा नहीं। बोले हाँ, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, तो कपड़ों का ही अंतर हुआ ना। महाराज जी समझ गए क्या बोलने की कोशिश। अब ज्ञानी व्यक्ति की एक खासियत होती है, वो हर वक्त नहीं बोलते, पर जब बोलते हैं तो सटीक बोलते हैं। तो उन्होंने कहा अभी नहीं, इसको सही समय पर जवाब दूंगा। कुछ दूर ट्रेन चलती है, एक स्टेशन पर रुकती है। महाराज जी ने कहा चाय पियोगे? बोले हाँ चलिए। तो बाहर गए, स्टेशन पे चाय की दुकान पर बैठ गए, चाय पी रहे हैं। अभी तक महाराज जी ने वो टॉपिक छेड़ा ही नहीं है। अब ट्रेन के चलने की सीटी बजती है। वो खड़ा होता है कि महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। महाराज जी ने कहा अच्छा तुम ट्रेन में क्या कह रहे थे? अरे बोले वो सब छोड़िए, ट्रेन चल रही है। बोले स्टेशन है, यहाँ तो ट्रेन चलती है, ट्रेन आती है, ट्रेन रुकती है, काम ही यही है। तुम ये बताओ तुम बोल क्या रहे थे? अरे बोले मेरा सामान पड़ा है अंदर। बोले सामान तो मेरा भी पड़ा है, तुमने ही तो कहा था। तुम ये बताओ तुम में और मुझ में बदलाव क्या है? अब वो एक दो बार कोशिश करता है, पर हर बार वो कोई ना कोई बहाना देकर रोक कर ही रखे। अंत में उसने हाथ छुड़ाते हुए कहा कि मैं समझ गया आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप में और मुझ में बदलाव है, पर बदलाव बस इतना है कि फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूँ, सूटकेसेस मेरे पास भी है, सूटकेसेस आपके पास भी है, पर आप जब चाहे उस सामान को छोड़ सकते हैं और मैं उस सामान को कभी नहीं छोड़ सकता। तो ये फ्रीडम कि आप जब चाहे जिस स्थान पर है उस स्थान को छोड़ सके, इसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। कि कोई भी चीज आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी छोड़ने को नहीं कहा गया है, पर इतना भी पढ़ने को भी नहीं कहा गया कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए। भगवान कहते मैंने तुमको दुनिया का मालिक बनाकर भेजा था, तुम सेवक बनने से ज्यादा कुछ नहीं रह गए। और दुनिया का सेवक छोड़ो, तुम तो अपनी बुद्धि के सेवक हो गए। अपने इंद्रियों के जो जैसा कराता है तुम वैसे करते हो। जैसे रिमोट कंट्रोल होता है ना, आप मनचाहे चैनल्स लगाते हैं। हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को देके रखा है, वो मनचाहे चैनल्स लगाता है। उसको आपको हंसाना है तो आपकी थोड़ी तारीफ कर देता है, आप बड़े खुश हो जाते हैं। उसको आपको थोड़ा दुखी करना है, एक दो अपशब्द कह देगा, आप दुखी हो गए। गुस्सा दिलाना है, थोड़ी गंदी बातें कर देगा, आपको डांट देगा, आपकी बेइज्जती कर देगा और आपका पारा। तो ये अच्छी बात है, कोई भी आता है और आपको। तो इसीलिए सबसे पहली चीज अगर कुछ करनी चाहिए तो आपको अपनी जिंदगी में स्थिरता लानी है, बैलेंस लेकर आना है। जब इंसान बैलेंस्ड होता है ना, वो हर चीज सही करता है, वो फैसले सही लेता है, वो रिश्ते सही निभाता है, वो काम सही तरीके से करता है।
इसलिए कहा जाता है ना, जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो फैसले मत लो, बहुत खुश हो फैसले मत लो, बहुत दुखी हो फैसले मत लो। क्यों? क्योंकि दिमाग बैलेंस्ड नहीं है। वैसे ही जिंदगी में